रिसेंटली भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले में भारत सरकार ये चाहती है कि भारत में फ्यूल का, मिनरल ऑयल का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाए, राइट। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को इस सेक्टर के लिए अट्रैक्ट करें। और प्राइवेट प्लेयर्स कभी भी किसी भी सेक्टर के लिए तब अट्रैक्ट होते हैं जब उनको यह दिखता है कि इस सेक्टर में एंट्री करना आसान है, इसमें किसी भी तरीके के लीगल कंप्लायंसेस नहीं होंगे, आगे चल करके बहुत ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, राइट। तो अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को फ्यूल प्रोडक्शन में लाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि उसके जितने भी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं हम दूर करें। अब अभी तक फ्यूल प्रोडक्शन या पेट्रोलियम प्रोडक्शन किस एक्ट से रेगुलेटेड था? वो था MMDR एक्ट, राइट। 1957 का एक्ट है। 1957 में आप जानते हैं कि सरकार का या स्टेट का कितना ज्यादा रेगुलेशन होता था हर एक चीज पर। तो इसी वजह से MMDR एक्ट माइंस से रिलेटेड एक्ट है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस वाला है, राइट। उसी एक्ट से हमने पेट्रोलियम प्रोडक्शन और मिनरल ऑयल प्रोडक्शन को अलग किया है, डी लिंक किया है, जिससे कि पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल प्रोडक्शन को हम घरेलू लेवल पर बढ़ा सकें, राइट। इसी को लेकर यह न्यूज है। अब भारत में जब भी कोई फैसला लिया जाता है, कोई भी चेंज होता है, तो उसका क्रिटिसिज्म जरूर होता है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमारे यहां अगर सरकार कोई फैसला लेगी तो विपक्षी दल जो हैं हमेशा उस फैसले को अस्वीकार करेंगे, हमेशा उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करेंगे। तो डीएमके एक पार्टी है जिसने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया करी है कि भाई इसका जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत बुरे होंगे, क्योंकि जो मिनरल ऑयल प्रोडक्शन है वो भी इक्वली डेंजरस है, उसमें जो कार्बन एमिशन होगा वो बराबर है कोल माइनिंग के, राइट। तो इसलिए इसका भी रेगुलेशन MMDR एक्ट के अंडर में ही होना चाहिए। साथ ही साथ डीएमके ये बोलता है कि स्टेट्स के पास, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होता था माइनिंग, उससे स्टेट्स के पास रेवेन्यू कलेक्शन का अथॉरिटी होता था, वो अथॉरिटी अब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और कुछ अथॉरिटी रेवेन्यू कलेक्शन की पहुंच जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये सारे चिंता के बिंदु हैं स्टेट्स के लिए। तो डीएमके ने इसको हाईलाइट किया है। आज हम जानेंगे कि ये ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट बिल क्या है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकृति त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल्स and attract private investment to reduce import dependency, right। भारत का आप जानते हैं कि बिल, जो इंपोर्ट बिल है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ हैवी इंपोर्ट ऑफ फ्यूल, राइट। हम क्रूड ऑयल का बहुत हैवी इंपोर्ट करते हैं। तो इसको ही रोकने के लिए हम क्या करना चाहते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना चाहते हैं, घरेलू उत्पादन करना चाहते हैं क्रूड ऑयल का, मिनरल ऑयल का और पेट्रोलियम का, राइट। जिसके लिए यह जरूरी है कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में लाएं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मैंने फिर से बता रहा हूं आपको, तभी आएगा जब यहां पर ऑपरेट करना आसान होगा, एंट्री आसान होगी, बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर्स नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता है कि भाई हमें बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर्स का सामना करना पड़े, या हम जब बिजनेस कर रहे हो तो उस वक्त हमारे सामने बहुत सारे हिंड्रेंसेस आए। तो राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया है। इट इज नेम्ड एज ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। इसमें हमने ऑयल फील्ड्स को अलग किया है MMDR एक्ट से, राइट। द बिल अमेंड्स द ऑयल फील्ड्स एक्ट ऑफ 1948, separating it from mining laws under Mines and Minerals Act 1957, MMDR, Development and Regulation of Minerals and Mines, right? This highlights the need to understand the details of the bill and the reasons behind the criticism it has received. क्यों डीएमके ने इसको क्रिटिसाइज किया? तो अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमारा सबसे पहले एक लेजिस्लेशन आया 1948 में, देश के आजाद होने के एक साल बाद, ऑयल फील्ड्स एक्ट, व्हिच वाज पार्ट ऑफ MMDR 1957, ठीक है। In 1957 the oil fields act was renamed and amended to focus specifically on mineral oils, replacing references to minerals, right। डेफिनेशन अगर हम मिनरल ऑयल की देखें तो मिनरल ऑयल क्या होते हैं? मिनरल ऑयल, दे आर नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। They are naturally occurring hydrocarbons which include crude oil, petroleum and natural gas. It excludes coal, lignite and helium occurring in association with the petroleum. Right? Crude oil के साथ ही ये सब भी हमें मिलता है, बट इनको ये एक्सक्लूड करता है पूरी तरीके से, ठीक है। ये मिनरल ऑयल नहीं होते। अब ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट बिल की अगर हम की पॉइंट्स जो हाईलाइट्स हैं उनके बारे में बात करें तो ये पेट्रोलियम लीज को बदलता है। मिनरल लीज से, माइनिंग लीज से हम किधर पहुंच गए? माइनिंग लीज से हम पहुंच गए पेट्रोलियम लीज की तरफ। तो यहां पर लीज जो है उसको, इसमें जो एंट्री है वो आसान बना दी गई है, उसके जो रेगुलेशंस हैं उनको कम किया गया है। तो हमने माइनिंग लीज टर्म को रिप्लेस करके पेट्रोलियम लीज टर्म यूज किया है अंडर ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट बिल, कवरिंग एक्टिविटीज लाइक प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ ओनली मिनरल ऑयल्स,
बाकी माइनिंग एक्टिविटीज को साइड कर दो आप, ओनली मिनरल ऑयल्स का प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विल कम अंडर ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट बिल एंड पेट्रोलियम लीज, राइट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को किस तरह बढ़ाता है, क्योंकि इससे जो एग्जिस्टिंग माइनिंग लीज विल रिमेन वैलिड विदाउट ऑल्टरेशंस टू डिसएडवांटेज द लेसी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से बढ़ाता है क्योंकि एंट्री बैरियर्स कम हैं और जो लीज लेने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा आसान है, प्लस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। सरकार सीधा आप यूनियन गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करोगे तो आपके सामने ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आसानी से आप ऑपरेशन कर सकते हो, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा इंटायर मैकेनिज्म है जो उनको हेल्प करता है, राइट। Penalties for violations, there are penalties for violations also. The bill replaces criminal punishment. Criminal punishment को खत्म कर दिया गया है with fines for violation, ठीक है, तो कंपाउंडेबल बना दिया गया है किसी भी ऑफेंस को। The penalties could reach up to 25 lakh rupees in total, और उसके अलावा 10 लाख रुपए पर डे, अगर वायलेशन को आप कंटिन्यू करते हो तो 10 लाख रुपए पर डे आपको देना पड़ सकता है वायलेशन करने पर। क्रिटिसिज्म क्या हुआ है कि स्टेट्स का जो राइट था टैक्सेशन का माइनिंग में, क्योंकि लैंड किसका है, स्टेट का है, तो इसलिए जो टैक्सेशन पर स्टेट्स का राइट था वो उनसे छीन लिया गया, ऐसा डीएमके जैसी पार्टीज बोल रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जुलाई 2024 में एक डिसीजन दिया था और उन्होंने बोला था कि स्टेट्स हैव एक्सक्लूसिव पावर टू टैक्स माइनिंग एक्टिविटीज अंडर एंट्री 50 ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उसके बाद अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट ये बिल ले आई, राइट। कहीं ना कहीं इसके पीछे दोनों रीजन हो सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ाना है उन्हें, और साथ ही साथ हमारे देश में जो घरेलू उत्पादन है वो भी बढ़ाना है फ्यूल्स का, राइट। देयर विल बी अ शिफ्ट टू सेंट्रल कंट्रोल, राइट। स्टेट कंट्रोल जो माइनिंग एक्टिविटीज पे रहता था वो अब किधर शिफ्ट हो जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बाय फ्रेमिंग द ऑयल फील्ड्स एक्ट अराउंड पेट्रोलियम लीजेस एंड मिनरल ऑयल, सम आर्ग्यू द बिल माइट फॉल अंडर एंट्री 53 ऑफ द यूनियन लिस्ट, शिफ्टिंग ज्यूरिसडिक्शन टू द सेंटर, राइट। स्टेट से सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, ठीक। क्रिटिसिज्म और क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, ठीक, क्योंकि बहुत आसानी से पेट्रोलियम लीजेस दी जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मनमानी से देगी, उनको उस एरिया के बारे में इतना आइडिया है नहीं, तो इस वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी बढ़ सकते हैं। हमने जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, तो हमने हमेशा देखा कि उन्होंने इंडस्ट्रीज को थोड़ा प्रिफर किया है ओवर एनवायरनमेंट। वो हम वेटलैंड्स मैनेजमेंट के फॉर्म में देखें या हम किसी भी चीज में देखें, ठीक है, तो वहां पर इंडस्ट्रीज को प्रेफर किया गया है ओवर एनवायरनमेंट, जो कि आज की जरूरत भी है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको रोजगार चाहिए। अब रोजगार चाहिए तो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो रोजगार नहीं होगा, राइट। और उससे बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी जो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी है। इसलिए बीजेपी सरकार ने हमेशा ही एनवायरनमेंट के ऊपर इंडस्ट्रीज को रखा है। तो इस बिल से भी हमें यह देखने को मिलता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, पुश मिल रहा है, राइट। उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं माइनिंग सेक्टर में जो जाने में आती है उसको हटा करके एक नया कानून ला दिया गया कि भाई आपको अगर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन करना है, एक्सप्लोरेशन करना है, तो आपके लिए अलग कानून है जो सेंटर गवर्न कर रहा है जिसको, राइट। तो द बिल प्रोवाइड्स प्राइवेट प्लेयर्स विद मोर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ क्रिमिनल पेनाल्टीज। क्रिमिनल पनिशमेंट हटाई दी गई, कंपाउंडेबल बना दिया गया पूरी तरीके से कि 25 लाख रुपए दो और फ्री हो जाओ, और 10 लाख रुपए पर डे दो अगर वायलेशन आगे करना है आपको, राइट। टू एड्रेस दिस द बिल इंक्लूड्स प्रोविजन एड्रेसिंग दिस बाय एक्सपेंडिंग द सेंटर्स पावर टू रेगुलेट कार्बन एमिशंस एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी इन ऑयल फील्ड ऑपरेशंस एज वेल, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए, खासकर जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी नए नए कानून आते हैं उन पर नजर रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उन कानूनों की तह तक जाना भी थोड़ा बहुत जरूरी होता है कि भाई आखिरकार ये कानून आया क्यों। भारत सरकार ने अगर कोई नया डिसीजन लिया है तो वो क्यों लिया है, क्योंकि आप भारत सरकार का ही रिप्रेजेंटेशन करोगे एक तरीके से, आप उन्हीं को एडवोकेट करोगे जनता के सामने, तो आपको इन सारे कानूनों के बारे में थोड़ा बहुत नीटी-ग्रिटीज पता होनी चाहिए। तो देयर इज अ क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ द ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। हमें डिस्कस करना है द कंसर्न्स रेज्ड बाय ऑपोजिशन पार्टीज। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंट न्यूज में डीएमके जो है उसको अपोज कर रही है, आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा और पार्टीज भी इसको अपोज कर सकती हैं। रिगार्डिंग स्टेट राइट ओवर टैक्सेशन एंड द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स एंड इवैल्यूएट द गवर्नमेंट्स रिस्पांस टू दीज कंसर्न्स, की गवर्नमेंट आगे इस चीज पर कैसे जवाब देगी या कैसे जवाब देने चाहिए। देखिए, भारत के लिए, भारत एक एनर्जी
रिच कंट्री हम अभी नहीं बोल सकते क्योंकि हम एनर्जी पर इंपोर्ट पर बेस्ड है, राइट। हमें एक एनर्जी रिच कंट्री बनना है, इसके लिए हम रिन्यूएबल सोर्सेस को भी डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि उस दौरान जब हम रिन्यूएबल सोर्सेस को डेवलप कर रहे हैं उस दौरान हमारे इंडस्ट्रीज पर कोई इंपैक्ट उसका ना पड़े, राइट। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी प्रॉपर्ली चलती रहे क्योंकि आगे चलकर हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ने वाली है। तो हमें रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज या ट्रेडिशनल सोर्सेज को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सो आई होप दिस would solve a lot of problems regarding this regarding the comprehension of this bill. इसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको मदद मिलेगी। And for more such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.